ओके, चलो बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ऐसे कनेक्टेड है। ये फिक्स, ये यहां से हिल डुल नहीं सकता। ओके, ब्लॉक बी, ब्लॉक ए को यहां ले गए, मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड से। तो ब्लॉक बी के लिए पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। कर पाओगे? चलो, हो गया। आओ, पॉइंट्स मार्क कर ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या करोगे? V1 + V2 + V3 से लेके इक्वल टू, चलो बोलो, V1, V1, V2, टू पुली के साथ, पुली ब्लॉक के साथ, ब्लॉक इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, तो 0.2 भी इधर जाएगा, 6 से 2 इधर जाएगा, लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, तो आंसर याद आ गया। तो ये +6, V3 +6, V4 मान लो बी इधर जा रहा है, मानना पड़ेगा ना कुछ। मान लिया हमने बी इधर जा रहा है, अगर बी इधर जा रहा है तो 0.4 भी तो इधर जाएगा, इधर जाएगा तो ये लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी तो -VB। 5 के लिए अगेन -6 + 2VB, तो VB +9, प्लस का मतलब जो हमने वो माना है वो सही है। तो ब्लॉक बी यहां जाता हुआ हमें दिख रहा है 9 मीटर पर सेकंड से। हो गया। चल, एक और क्वेश्चन कर फिर। ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ये फिक्स्ड, ब्लॉक बी इधर जा रहा है, मान लेते हैं 20 से। चलो, पूछा गया यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया P एंड यहाँ दिया गया Q। ये पूछा है वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। ये क्या पूछ रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, यही कहते हैं ना इसे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू Q। ट्राई करना चाहते हो कि सीधा मैं करवा दूं? ट्राई करोगे? रिलेटिव
सीख लिया ना शायद हम लोगों ने। पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर हो गया 12। यही तो होता है ना, जितने पॉइंट वो आंसर। नहीं, पहला काम करते हैं, वी ए निकाल लेते हैं। मैं मान लेता हूँ ए इधर जा रहा है, मान लो इधर जा रहा है। चलो बोलते रहो, V1 से V12 बोलते रहो। V1 V1 V2 2 3 6 7 10 11, सबके लिए +20 लिखा जाएगा। प्लस क्यों लिखेंगे, सब लोग इधर जाएंगे, लेंथ इंक्रीज होगी। चलो बोलो V2 V2 V3 V4 4 5 8 9 10 12, ये सब लोग इसके साथ। ए कहाँ जा रहा है, तो लेंथ कम होगी तो क्या लिखोगे, तो 4 के लिए क्या लिखोगे, 5 के लिए -VA, 8 के लिए -VA, 9 के लिए -VA, 12 के लिए -VA। चलो बोलते रहो अब, V1 V2 V3 V4 -VA, V5 V6 +20, V7 +20, V8 V9 V10 11 12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5VA। VA 24 मीटर पर सेकंड। आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी है वो सही है, तो इधर ही जा रहा है 24 मीटर पर सेकंड से। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए क्या? ओके, अब VP निकालना है। क्या निकालना है? तो एक काम करते हैं, इतना पार्ट अलग कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना। मैं इतना ही पार्ट यहाँ बना रहा हूँ, देख लो ध्यान से, चलेगा? ये कौन सा पॉइंट? 12, ये 11, ये 10, ये 9 8 एंड ये P। दिख गया उतना पार्ट अलग? 12 किसके साथ था बेटा? तो ये कितने से जा रहा है? 24। ये लोग किसके साथ थे? ये कितने से जा रहा था? ये सही है। ये किसके साथ? ये कितने से जा रहे हैं? और पॉइंट P मान लो यहां जा रहा है, मान लिया हमने। अब 12 से लेके P तक
अगेन लिखेंगे सेम कहानी, रिपीट बोलते रहो। क्या डाउट, क्या रिपीट करो ये पार्ट, ये समझ में आया है? चलो 12 से लेके पॉइंट पी तक लिखवाओ। माइनस माइनस 24, प्लस क्यों लिख रहे हैं? लेंथ इंक्रीज होगी, प्लस 20, प्लस माइनस प्लस, -24 पी हमने माना इधर जाता हुआ, प्लस वीपी लिखेंगे 24 24 24, और ये 20 20 हटा दो, 32 बचेगा, प्लस बचेगा माइनस बचेगा, इधर ले जाओ प्लस। सही है ना? मतलब पी पॉइंट जो हमने माना है वो सही है। अब क्यू के लिए आ जाता है, यहां से आता हूं मैं, चल 1 2 पहुंच गए क्यू तक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्यू। क्यू भी मान लो यहां जा रहा है, बाकी सब तो पता है हमें। चलो 1 1, ये तो फिक्स है, 1 के लिए 0, 3 4, इधर जा रहा है दोनों, 20, 5 4, सर ये 2 3 20, 5 4, बोलते रहो, V1 V1 V2 प्लस 20, V3 प्लस 20, V4 माइनस क्यों ले रहे हैं? सही है, लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो रही, V5 VQ प्लस VQ, VQ क्या आ रहा है? प्लस माइनस प्लस 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस मेथड से आप स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी भी ला सकते हो। पी पॉइंट क्यू पॉइंट की वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब पूछा क्या गया था? वी पी क्यू क्या होगा? वी पी माइनस वी क्यू, वी पी 32, वी क्यू 8, आंसर मीटर पर सेकंड। चेक कर लेना कहीं पर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करी हमने, सब सही किया है। ठीक है, आप कुछ और अलग मेथड कर रहे हो और आंसर ये नहीं आ रहा तो वो मत करो, ये करो। ट्राई करो, ठीक है, बट अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो फिर समझ लो कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन में एस्लेशन भी दिया हो तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? एस्लेशन दिया है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? वी की जगह ए की वैल्यूज है तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, करते ही है हम कैलकुलेट। आगे बढ़े। लाइट्स गई। चलो एक डायग्राम बनाओ।
बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, जीत हो उनकी हार हाँ। चलो, 8 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, VE। ये क्या बना दिया? क्वेश्चन बना रहे हो कि हमें बना रहे हो सर? चार्ज याद करवा रहा हूँ। नहीं नहीं, पीछे बता रहा हूँ कि चार्जेबल है सारी चीजें। तू तो दे देगा, आज 20 रुपए देने हैं ना तुम्हें। महीने के एक साथ जमा कर देता हूँ। इसकी भी स्पीड देनी पड़ेगी ना? हाँ। ये पुली तो फिक्स है। ऐसे पुली लगाई उसका मतलब ये फिक्स है। बना लिया डायग्राम? डायरेक्ट मैं करूँ कि ट्राई करना चाहते हो? 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम। ट्राई नहीं करना है तो बैठो शांति से। तो मैं तो बेटा ये सारे क्वेश्चन घर पे भी कर लूंगा ट्राई, तो आप लोग आना ही बंद कर दो। नहीं 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 नहीं। क्लास नोट में सारी चीजें प्लस डिटेल में लिखा करो। और पहले भी मैंने कहा था, वापस कह रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ मत भर दिया करो। क्वेश्चन अलग रखो, सॉल्यूशन अलग रखो। बेटा मैंने नोटबुक चेक कर ली और क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिख गया ना, तो वो नोटबुक उसी दिन से नोटबुक थी ऐसा हो जाएगा। एक नोटबुक हुआ करती थी। कि 2 दिन बाद उसी नोटबुक कर देख के कंफ्यूज होने वाले हो। ये तो आंसर तो दिया है, तो कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? सब कुछ तो दिया है अंदर।
सुपरमैन, सुपरमैन बंद कर। चलो, पहला काम, सबसे बड़ी स्ट्रिंग डिटेक्ट करो। यही तो फाइनली ई के साथ कनेक्ट हो रही है। तो अपना मेन क्वेश्चन तो ये है, इसके साथ दो छोटे छोटे क्वेश्चन जोड़ दिए गए। मेन क्वेश्चन तो यही हुआ अपना। पॉइंट्स, चलो पॉइंट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे V10 निकालना है, वही तो VE होगा। अगर सही बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं V10, वही क्या होगा अपना आंसर। एक इक्वेशन बनेगा लंबा सा, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 0। मुझे ये चाहिए। V10 तब मिल पाएगा जब बाकी सारी वैल्यू में पता हो। अच्छा, अब कितनी वैल्यू में पता है वो चेक कर ले। 2 V2, कॉपी करना बंद करो, ध्यान इधर। V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8। 8 पुले के साथ जुड़ा हुआ है, पुले के नंबर दे दे। P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8। चल, 8 तो P6 के साथ कनेक्टेड है, उसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता। 9 भी कनेक्टेड है, उसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता। क्या हम वो निकाल सकते हैं? तो पहले वो काम करो, ठीक है। अच्छा, पॉइंट 1 किसके साथ कनेक्टेड? P2। क्या P2 की वेलोसिटी आप जानते हो? तो पहला काम तो वही करोगे। तो देख, 8 9 के साथ एक पार्ट ये वाला कनेक्टेड है अलग से, एंड 1 के साथ ये पार्ट कनेक्टेड है अलग से। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए मेन क्वेश्चन के अंदर। हुआ तो यही है। मेन क्वेश्चन में पॉइंट 1 की स्पीड या वेलोसिटी मुझे नहीं पता, वो निकालने के लिए ये एक सेटअप ऐड कर दिया गया है। और वही यहाँ पर ये पूरा सेटअप अलग से ऐड कर दिया गया। तो पहले छोटे छोटे सेटअप को सॉल्व करो। चलो इसकी बात करते हैं। ये निकालने के लिए P1 पता होना चाहिए। P1 के लिए ये रहा। चलो P1 के लिए कहानी, VP1 VP1 -8 -4 -8 -4 by 2 -6 मतलब कहाँ जाना है? -6 मतलब कहाँ जाना है? तो ये नीचे जा रहा है 6 मीटर पर। अब यहाँ जाओ P2 पर। चलो P2 VP2 -6 +1 -5 by 2। माइनस का मतलब, तो ये कहाँ जा रहा है? नीचे। कितने से? 5/2 मीटर पर सेकंड नीचे। यहाँ तक ठीक है। चलो ये मिल गया, ये पता, ये पता, ये पता, ये पता। यहाँ आ गए। P6 के लिए क्या पता होना चाहिए? P7 P7। अब यहाँ देख, ये 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ, तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड से इधर, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर। तो P7 2 VP7 ऊपर +2 VP7 ऊपर +2। यहाँ समझ में आया? ओके। VP6 प्लस, अच्छा VP6 प्लस ये एंड तो कहाँ जा रहा है? नीचे।
VP6 प्लस 4, प्लस का मतलब तो ये कहाँ जा रहा है, ये पुली कहाँ जा रही है, 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर। अब आ गए यहाँ पर, अब कुछ करेंगे कि सीधा पॉइंट पे चले जाए? चलो बोलो तो V1 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 1 किसके साथ, पुली 2, पुली 2 5/2 से नीचे, नीचे तो ये लेंथ इंक्रीज होगी तो प्लस माइनस, तो ये +5/2, V2 V3 V4 V5 V6, 6 पुली पुली ब्लॉक ब्लॉक ऊपर, तो 0.6 भी ऊपर, ऊपर तो लेंथ कम होगी तो क्या लो, माइनस V7 V8 8 किसके साथ, पुली 6 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर, तो 0.8 भी ऊपर तो लेंथ डिक्रीज होगी। बेटा तेरी लाल कलर की जो स्ट्रिंग है उसे देखना, किसी और पे नजर क्यों डाल रहा है? तो तेरी वो देख V8, सही तो है यार, बस हो गया। इधर आ जाओ, देख लिया, अब इधर आ जाओ। V8 ऊपर, लेंथ तो प्लस माइनस, तो V8 9 V10 मान लेते नीचे तो प्लस के माइनस प्लस VE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 10, ये तो गए गायब। 4 4 8 -1 7 -1 6, तो VE 6 + 5/2 माइनस VE 8.5। तो वो स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करने के लिए जो छोटे छोटे पार्ट्स थे अलग से कनेक्टेड, पहले उसको सॉल्व करना पड़ा, फिर हम आए उस पे अपने मेन क्वेश्चन पर। समझ में आ गया कि रिपीट कौन से वाले में गड़बड़ हुई बताओ? 0.8 ये किसके साथ कनेक्टेड, पुली 6 कहाँ जा रही है, ऊपर, तो ये रेड कलर का जो, तो लेंथ इंक्रीज होगी तो प्लस लिखोगे। +2 इज इक्वल टू VP6 प्लस दूसरा एंड, ये P7 ये रहा देख, पुली 7 ऊपर 2 से, दूसरा एंड कहाँ जा रहा है, पुली 6 के पास, और ये वाला एंड क्या गिवन था, यहां से आया ना, ये 2 ये ऊपर 2, ये हम लोग क्या सीख रहे हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। ये बात सच है कि एग्जाम में कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन बहुत कम बार आते हैं, फिर भी कभी किसी जमाने में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो अगर एक आध क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कभी किसी जमाने में, तो हम तो उसके पीछे पड़ गए कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अब। और अगर आ भी गए तो भी इतनी पुली नहीं दिखती भाई, 2 3 में तो खत्म हो जाती है बात।
आठ आठ पुली लाते कहाँ से हो इतनी? महंगा नहीं पड़ता? चलो हटा दूं? बोलो बोलो। एक, दो, तीन। ये तो मेरे हाथ में जो आएगा। आ जाओ। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसा कुछ था देख। पुली जैसे ऊपर जा रही है और स्ट्रिंग ऐसे है, तो हम लोग ये कहते थे कि ऊपर जा रही है तो स्ट्रिंग लेंथ, यहाँ पर एक पॉइंट है ब्लॉक, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो लेंथ, यहाँ पर भी लेंथ, या तो कुछ ऐसा भी हो रहा था। पुली इधर जा रही है और ये स्ट्रिंग है, ये दो पॉइंट्स, तो पुली इधर जाएगी तो ऐसा ही तो कुछ हो रहा था। अब कुछ अलग मान लेते हैं, पुली किसी एंगल पे चल रही है। कैसे चल रही है? अभी देख पुली कैसे चल रही थी, जो स्ट्रिंग थी उससे पैरेलल, जो स्ट्रिंग थी उससे ऐसे ही तो चल रही थी। अब मान लेते हैं पुली किसी एंगल पे चल रही है, जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये पुली और ये रही अपनी स्ट्रिंग, और ये ऐसे जा रही है वी पी के साथ थीटा एंगल पर, और ये अपने वही पॉइंट्स ए बी, स्ट्रिंग ए बी है। पहले तो ये समझ पा रहे हो कि ये सिचुएशन और ये सिचुएशन कुछ अलग है। कुछ अलग दिख रहा है कि अलग ही नहीं दिख रहा? अलग तो दिख रहा है कुछ। तो सॉल्व कैसे करें? उसके लिए यहां क्या करते थे वही याद कर। ये पुली की वेलोसिटी होती थी वीपी, फिर हम ये कहते थे कि पुली ऊपर जा रही है तो लेंथ इंक्रीज होगी, तो इस वाली लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी वेलोसिटी थी भाई? वीपी। जैसे इसको नाम दे दे 1 2 3 4। तो ये जो लेंथ हुआ करती थी उसको इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी कौन थी? वीपी। इस वाली लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी वीपी। यहां पर भी 1 2 3 4। 1 2 को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी वीपी। 3 4 ये लेंथ कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी वीपी। बट यहां पर देख ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे मैं यहां पर पॉइंट मार्क कर लूं, ए 1 कहते 1 2 3 4, तो 1 2 लेंथ पुली इधर जाएगी तो ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये भी लेंथ इंक्रीज होगी, पर उसको इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी साफ साफ नहीं दिख रही है। तो कंपोनेंट्स कर लो। साफ साफ नहीं दिख रहा है तो क्या कर लो भाई? कर लो कंपोनेंट। चलो ये वी, ये थीटा, तो ये वी कॉस थीटा, मतलब पुली वी कॉस थीटा से यहाँ जा रही है एक्स में, एंड यही पुली वी साइन थीटा से वाई में जा रही है। पुली वी कॉस थीटा से एक्स में जा रही है, एंड पुली वी साइन थीटा से। अच्छा, तो ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी कौन सी होगी? वी वी साइन थीटा के वी कॉस थीटा? वी कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? ये 1 2 3 4, 1 2 को, इस वाली लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वी कॉस थीटा कंपोनेंट। यहां पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये लेंथ इंक्रीज होने वाली है, बट अगर ये अंदर जाती तो डिक्रीज भी हो सकती थी। पुली नीचे आती तो, बेटा पुली अगर नीचे आती तो लेंथ कम होती। तो हम तो जनरल लिख रहे हैं,
इंक्रीज या डिक्रीज होने के लिए पूरी वेलोसिटी v रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका एक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। आया समझ में? ओके, और ये वाली लेंथ 3 4, इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन है? v साइन थीटा। तो जब भी ऐसा कुछ एंगल बनेगा, पुली एंगल पे चलेगी, तो हमेशा हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करेंगे एंड लेंथ को देखते हुए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट से काम चलाएंगे। या कंपोनेंट्स नहीं करने पड़े थे, अब करने पड़ रहे हैं। लेंथ के अलोंग वेलोसिटी कौन सी है वो देख लो, तो यूज करो। बाकी आगे की प्रोसेस जो अभी तक कर रहे थे वही करनी है। आगे की प्रोसेस जो अभी तक कर रहे थे वही करनी है। तो सिंपली हमने ये सीखा कि अगर एंगल पर पुली चल रही है तो उसके कंपोनेंट्स करो। कंपोनेंट्स करने के बाद ये रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटीज देख लो और इसकी हेल्प लेके इक्वेशन को सॉल्व करो। हो गया? नाम लिखना है तो लिख देना, पुल इज मूविंग एट एन एंगल थीटा। पुल इज मूविंग एट थीटा एंगल। तो क्या करें? कंपोनेंट्स करेंगे, रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी देखेंगे, अकॉर्डिंगली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन में बना रहा हो और आप लोग बातें कर रहे हो, ये कुछ गंदी आदत नहीं है? जल्दी सुधार लो। फोर्थ बेंच वो बाद में कर लेना, अभी ये करो। ये भी चला जाएगा अभी 2 मिनट में। एंगल दे दिया गया दोनों साइड थीटा। मान लेते ये नीचे आ रहा है v से, VC पूछा गया। नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आता ही है। एंगल बन गया तो क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। मान लो ऊपर जा रहा है कितने से? VC। तो ये पुली कहाँ जाएगी? अरे वो भी तो ऊपर। कितनी 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 वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, ये भी तो VC। अरे ये दोनों तो एक ही सिस्टम है बच्चा, अलग अलग थोड़ी है। अलग अलग है। ये VC, ये थीटा, तो ये VC cos थीटा। ये VC ये थीटा, तो ये VC cos थीटा। पॉइंट्स मार्क करो। 1 2 3 4 5 6 7 8।
V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 इक्वल टू 0। मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि कंपोनेंट्स लेके हम नॉर्मल मेथड की तरह कैसे काम कर सकते हैं। चलो आ जाओ, V1 बोलो। V1 प्लस V, V2, V3, V4, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी देख, VC cos थीटा। हमें तो ये देखना है अब, VC cos थीटा। इधर जाओगे तो लेंथ कम होगी, कम होगी तो क्या लिखोगे, माइनस V5, लेंथ कम हो रही, कम होगी लेंथ तो माइनस, क्या लिखोगे, V7, 6 0 7 0 8, नीचे तो प्लस V0। 2V इज इक्वल टू 2VC cos थीटा, तो VC V बाय cos थीटा। सर मैं ये तो डायरेक्ट भी कह सकता था। आपने पहले भी कुछ सिखाया था मुझे, मैं तो ये कह सकता था ऐसे ही। ठीक है, हमें ये मेथड सीखनी थी कि एंगल के साथ काम कैसे करते हैं। वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, एंगल कहीं पर भी बन रहा हो, तो आप क्या करो, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी या एक्सेलरेशन देख लो, फिर उस हिसाब से आगे की कैलकुलेशन करना आपको आता ही है। नॉर्मल मेथड फॉलो करो, आंसर लाओ। डन 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 डन। ब्लॉक ए, एक्सेलरेशन ए, ब्लॉक बी, एक्सेलरेशन बी। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ए एंड बी। अब यहाँ पर ब्लॉक बी, या तो इसे वेज भी कहते हैं, वेज बी फिक्स नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ब्लॉक बी या वेज बी, अब ये फिक्स नहीं है, ये भी चल रहा है बी एक्सेलरेशन से, एंड ब्लॉक ए उसके ऊपर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। क्या पूछा गया, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तेरे आगे जो सर बैठे हैं उनको बोल रहा हूँ, नोटबुक लेके आ जाओ। बैठ जाओ इधर।
फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एक्सप्रेशन ए एंड बी। क्या नाम है? पार्थ। कितने दिनों से आ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ में? पक्का? लास्ट क्वेश्चन समझाओ मुझे। लिखा है लास्ट क्वेश्चन? क्यों नहीं लिखा? ये तेरा दोस्त है? तू भी आ जा। ये तेरा दोस्त है? मना कर रहा है सीधे ही। बाकी लोग अपना काम करो। छूट गया? ये समझाओ मुझे कैसे हुआ। ये समझाओ। पूछा क्या है पहले वो तो बता। पूछा क्या है? उसका नाम बी कैसे पड़ा? कहाँ दिया है? पूछा क्या था? वेलोसिटी ऑफ बी। क्या आंसर आया? 2a इज इक्वल टू बी। 2b इज इक्वल टू ए। पहले ये समझ में आ रहा है ये ब्लॉक चल कैसे रहा है? ये नीचे आ रहा है इस बी के ऊपर, वेज के ऊपर, साथ साथ ये भी चल रहा है। मतलब ऐसा कुछ मान ले कि ये कार है, जैसे जिसका स्लोप है, और यहाँ पर मैंने कुछ ब्लॉक रख दिया। ये ब्लॉक नीचे भी सरक रहा है और कार भी आगे जा रही है। तो ग्राउंड से देखने पर तुम्हें कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। इधर भी जा रहा है और कार भी ऐसे चल रही है। यही तो हो रहा है। ब्लॉक इधर भी जा रहा है, सॉरी ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे स्लोप पर, और कार कहाँ जा रही है? तो रिलेटिवली तुम्हें ग्राउंड से क्या दिखेगा? रिलेटिव थोड़ा बहुत सीख के आए हो ना? हाँ बोल रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है। ब्लॉक ए इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, क्योंकि वो ब्लॉक बी पे तो बैठा है। बी को एक कार मान लेना जिसके ऊपर स्लोप है, और ब्लॉक ए उसके स्लोप के ऊपर नीचे आ रहा है, बट कार भी तो जा रही है आगे। तो ऐसा ही कुछ दिखेगा तुम्हें। ये यहाँ जाता हुआ दिखने वाला है। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कहाँ जा रहा है, वो छोड़। हम तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस। पॉइंट्स ले लो भाई। 1 2 3 4 पॉइंट्स ले लिए। चलो आ जाओ, थोड़ा बड़ा सा गंदा सा डायग्राम बना लेता हूं मैं। पॉइंट 4 1 2 3 और ये 4, ऐसा कुछ बना लिया। सही बनाया? अच्छा बताओ चलो। पॉइंट 1 कहाँ जा रहा है?
जा रहा है क्या? नहीं, ये तो फिक्स है, ये तो नहीं जा रहा। पॉइंट टू, क्या पॉइंट टू पुली पर, पॉइंट टू पुली पर, पॉइंट टू पुली पर, पुली बॉक्स के साथ, ये ब्लॉक के साथ फिक्स, ब्लॉक जा रहा है बी से, तो पुली भी जाएगी बी से, मतलब अपना पॉइंट टू भी जाएगा बी से इधर। तो पॉइंट टू इधर जा रहा है, तो क्या मैं माइनस बी लिखूंगा? ओके, माइनस बी। 3 कहाँ पर? पुली पर, पुली ब्लॉक के साथ ब्लॉक बी से, तो 3b बी एसोलेशन से इधर, ये ठीक है। पॉइंट 3 कहाँ जाता हुआ दिखेगा तुझे? पॉइंट 3 कहाँ जाता हुआ दिखेगा? इधर दिखेगा। ये नहीं समझ में आया। नहीं, माइनस नहीं लिख रहा मैं अभी, क्योंकि अभी मैंने लॉक नहीं किया। अच्छा, पॉइंट ए 0, ये लॉक कर दिया। पॉइंट 2 माइनस भी लॉक कर दिया। पॉइंट 3 को अभी मैंने लॉक नहीं किया है। पॉइंट 3 बी से तुम्हें यहाँ जाता हुआ दिख रहा है, बट मुझे इसकी हेल्प नहीं चाहिए। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा बनेगा, बनेगा ना भाई? ये थीटा, ये बी, तो ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा। तो लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बी के बी कॉस थीटा। मुझे क्या कंसिडर करना चाहिए? बी कॉस थीटा, बी नहीं, पॉइंट 3 के लिए बी कॉस थीटा। इतने से पार्ट को मैंने वहां जूम करके दिखाया, बस समझ में नहीं आया यार। चलो पॉइंट 4, 4 किसके साथ? ए कहाँ जा रहा है? नीचे। कितने से? ए से। चलो ए नीचे गया, ए ब्लॉक नीचे गया, तो पॉइंट 4 भी नीचे ए से। बट पॉइंट 4 ए ब्लॉक पर, ब्लॉक ए बी पर, बी भी तो जा रहा है, तो ये ए भी तो जाएगा इधर, दोनों जाएगा ना। ये वहां पर मैंने वही तो बताया, तो इधर भी जाता हुआ दिखेगा। इसका एसोलेशन यहाँ पर बी होने वाला है। अगेन ये एंगल थीटा, तो ये बी कॉस थीटा, तो नीचे ए ऊपर बी कॉस थीटा। तो रिजल्ट अगर इसकी वैल्यू ज्यादा मान ली जाए तो ए माइनस बी कॉस थीटा नीचे। वापस रिपीट, इसके लिए 0 लॉक कर दिया। 2 पुली पर, पुली ब्लॉक बी, ब्लॉक भी इधर बी एसोलेशन से, तो पुली भी इधर बी एसोलेशन से, तो पॉइंट 2 भी इधर बी एसोलेशन से, तो पॉइंट 2 एसोलेशन बी। लेंथ कम होगी तो मैंने लिख दिया माइनस, लॉक कर दिया, साइन के साथ आ गया अपने पास। अब 3 पे आ गए। 3 पुली पर, पुली ब्लॉक पर, ब्लॉक इधर बी से, तो 3 भी इधर बी एसोलेशन से, तो पॉइंट 3 इधर जा रहा है बी से। बट मुझे ये बी नहीं चाहिए, मुझे कौन सा बी चाहिए? अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बी के बी का एक कंपोनेंट, बी का एक कंपोनेंट। ये एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा बनेगा। अब आया समझ में? तो मेरे काम की वैल्यू कौन है? बी कॉस थीटा। अब अगर ये ऊपर ले जा रहा है बी कॉस थीटा, तो लेंथ 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 इंक्रीज होगी, तो प्लस लिखे, माइनस प्लस, साइन के साथ लॉक कर दो। सेम वे पॉइंट 4 नीचे ए एसोलेशन, इधर बी, इधर बी कहां से आ गया? क्योंकि ब्लॉक ए किसके ऊपर पड़ा है? बी कहां जा रहा है? तो ये भी तो ब्लॉक ए को लेके जाएगा। अरे तू कार पे बैठा था, कार खुद जा रही है बी एसोलेशन से, तो भी तो जाएगा बी एसोलेशन से। तो तू सरक रहा है नीचे और जा भी रहा है इधर बी से, तो नीचे एसोलेशन ए, इधर एसोलेशन बी, बट ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये एंगल थीटा, तो बी का ये कंपोनेंट क्या आ गया? बी कॉस थीटा। तो ऊपर एसोलेशन बी कॉस थीटा, नीचे एसोलेशन ए, ब्लॉक नीचे जा रहा है, मतलब नीचे की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ए माइनस बी कॉस थीटा होगा। रिजल्ट ए माइनस बी कॉस थीटा होगा। ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो ये लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो प्लस लिखेंगे, तो इसको प्लस लिखा जाएगा। आया आप समझ में? अब समझ में आया? चलो, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 0। a1 पॉइंट 1 के लिए 0, a2 माइनस बी, a3
प्लस बी कॉस थीटा, A4 प्लस ए माइनस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा गया, ए इज इक्वल टू बी। बेटा तू बातें कर ले शांति से बैठ के। ब्लॉक ए एसोलेशन ए, ब्लॉक बी एसोलेशन बी। अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया, रिलेशन बिटवीन एसोलेशन ए एंड बी। चलो पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया यहाँ तक? अरे यहाँ तक हो गया तो चलो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 इक्वल टू 0। चल बोल A1। अब मैं वो बड़ा डायग्राम अलग से बनाऊं कि सारी चीज यहीं पे कर दूं? चलो पॉइंट ए, पॉइंट 1 बी से इधर, तो पॉइंट 1 के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस बी। माइनस क्यों, माइनस क्यों, माइनस क्यों? लेंथ कम होगी। 2 कहाँ? 2 पुली पर पुली तो फिक्स, 2 पुली पर पुली तो फिक्स है देख वॉल के साथ। तो 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, अच्छा 6 पुली पर पुली ब्लॉक पर, 6 पुली पर पुली ब्लॉक इधर, तो 6 भी इधर बी एसोसिएशन के साथ, तो इसको माइनस लिखा जाएगा। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सारी चीजें ठीक है। अच्छा पॉइंट 7 बी तो यहाँ जाएगा बी से, तो बी का ये कंपोनेंट अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये लेंथ इंक्रीज होगी, तो इसे भी प्लस लिखोगे 6 के लिए, ये 7 के लिए। पॉइंट 8 नीचे ए, इधर बी से ये एंगल थीटा, तो बी का ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा, तो रिजल्ट ए माइनस बी कॉस थीटा। एंड ये नीचे आ रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो इसे प्लस लिखा जाएगा। चलो जल्दी 1 नहीं बी 1 के लिए माइनस बी 0 0 0 0 6 माइनस बी 7 प्लस बी कॉस थीटा 8 प्लस ए माइनस बी कॉस थीटा 0, बी कॉस थीटा गया, ए इज इक्वल टू 2b। आ गया समझ में?
ये ब्लॉक इधर जा रहा है, मान लो स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दी गई, क्या दिया गया, क्या दिया गया, अच्छा ये ए ये बी पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी ऑन ए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए पर सरकने की स्पीड, क्या पूछा है, अच्छा मुझे पता है आप लोग इसका आंसर ले आओगे, क्या मजाक कर रहे हो। आज जितने क्वेश्चन करे कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, घर जाके वापस एक बार और ट्राई करोगे, सिर्फ क्वेश्चन बनाओगे, पूरा सॉल्यूशन खुद करोगे, सॉल्व करना है, नोटबुक में देखना नहीं कि हाँ ठीक है हो जाएगा मुझसे, वही क्वेश्चन नहीं बनते पेपर में, देखने पर तो सब सही लगता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया, बोलो आंसर। आँखें के दीवार वो बना वही तेरे खातिर। आ जाओ, कुछ कर लिया आप लोगों ने ट्राई, चला जाओ। क्या पूछा है, ब्लॉक बी की स्पीड ए के ऊपर, एक्चुअली यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो रही है, देख ध्यान से, ब्लॉक बी कहाँ जाने वाला है, नीचे, और ये कहाँ जा रहा है, इधर, इधर जा रहा है ना, तो ये रियल में कहाँ जाता है वो दिखेगा, ऐसा कुछ दिखने वाला है, यहाँ दिखेगा, दिखने वाला यहाँ पर है, ये ठीक समझ में आ रहा है, कहाँ जाता वो दिखेगा। ओके चलो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एक काम कर, यहीं पे जाके बैठ जाओ, अगर आप ब्लॉक ए पर जाके बैठ गए तो उसे रेस्ट पे मान लिया जाएगा, ब्लॉक ए पर बैठ गए तो उसे, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड थी 8 मीटर पर सेकंड, उसका क्या करोगे, उल्टा करके दे दे बी को, इसे दे दो, सुन सुन सुन, क्या कह रहा हूँ वो सुन ले, यहां से एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां से तुम्हें ये लगेगा कि वॉल पास आ रही है, रियल में क्या हो रहा था, ये ब्लॉक वॉल के पास आ रहा था, ये ब्लॉक किसके पास आ रहा था, वॉल के पास आ रहा था, कितनी स्पीड से, 8 मीटर पर सेकंड से, अगर तू यहाँ जाके बैठ जाएगा तो तुम्हें क्या लगेगा, वॉल तेरे पास आ रही है, तेरा मैं चल रहा हूँ वॉल की तरफ तो मुझे क्या लगेगा, वॉल मेरे पास आ रही है, मैं खुद ब्लॉक पे जाके बैठ गया ब्लॉक ए पर तो मुझे क्या लगेगा, वॉल मेरे तरफ आ रही है, कितनी स्पीड से, ये समझ में आया, ठीक है, तो इस वॉल की स्पीड इधर दिखेगी 8 मीटर पर सेकंड, तो 0.1 0.2 0.3 0.4, चलो V1 V2 V3
V4 0, V1 0 नहीं है, लेंथ कम होगी -8 V2। अब तो तुम यहां पर बैठे हो, तुम खुद यहां पर बैठ गए तो ये तो रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे तो 2 नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, तो 2 3 दोनों के लिए 0 0 V4 मान लेते। नीचे नीचे तो लेंथ इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो क्या लिखोगे, प्लस VB, तो VB आंसर पॉजिटिव, मतलब जो हमने माना है वो सही है। समझ में नहीं आया भैया? आया? एक और क्वेश्चन कर, एक क्वेश्चन और कर लो, ऐसे करो। तो मैंने वहां बैठ के तो निकाला, ब्लॉक से तो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। यही है, तू कहां बैठा था? चलो आ जाओ, यहीं पे जाके बैठ जाओ। तो ये 8, इस वॉल की स्पीड इस डायरेक्शन में 8, यहां बैठ के तो ये गायब। अब तो ये रेस्ट पे आ गया, सही है ना? स्पीड यहां मान लो V। चलो पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो बोलो V1 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 V1। तुम खुद ब्लॉक पे बैठे हो, स्पीड 0, V1 0, V2 तो 2 भी तो इधर जाएगा, ये लेंथ कम होगी -8, V3 V3 नहीं लिखा जाएगा। ए भगवान, ये इधर जा रहा है, मान रहा इधर जा रहा है, बट लेंथ चेंज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है क्या? तो उसको क्यों लिख रहे हो? थोड़ी देर पहले यही समझाया मैंने, इस लेंथ को चेंज करने के लिए 0.3 की ये वाली स्पीड रिस्पॉन्सिबल है क्या? अरे भैया, हैंग हो गए, हैंग हो गए। फिर से रिपीट, सर रिपीट करो। लेंथ चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल स्पीड देख, 0.2 किसके साथ? पुली, पुली किसके साथ? वॉल, वॉल कितनी स्पीड से? 8 मीटर पर सेकंड। तो पुली, पूरी पुली कितनी स्पीड से? यहां पर 0.2, यहां पर ये 3, लेंथ ऐसे है, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं 8 8। ये वाली लेंथ चेंज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, हाँ तो इसे काउंट करेंगे। ये लेंथ चेंज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है क्या? तो इसे काउंट क्यों कर रहे हो? अभी भी समझ में नहीं आया? तो V3 0, V4 0, V5 -8, V6 0, V7 0, V8 प्लस V इक्वल टू 0। समय के साथ रहो, नहीं तो कहीं पे खो जाओगे। कभी पढ़ लिया कर तू। ये बंद कर दे इसे। अच्छा आज सुरेंद्र, हाँ